नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, ये पुरुष जातक हैं और इनकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली में निश्चित रूप से एक राजयोग बन रहा है और आने वाले समय में ये राजयोग आपको राजा के समान जीवन देगा। ऐश्वर्यमय जीवन आप व्यतीत करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ये जीवन काल के 36 ईयर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मानी 36वें वर्ष से इसका प्रभाव आपके जीवन पर आएगा और ऐश्वर्य देगा ही देगा। जीवन बहुत शानदार रहेगा। अब कहाँ बन रहा है इसको दिखाता हूँ, ठीक है ना। आपका इष्ट कौन है और जीवन में अभी क्या सिचुएशन है ये भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपकी इष्ट को देख लेते हैं, फिर क्या हिसाब चल रहा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है, शानदार। और यहाँ से चलकर निकलती हुई ये हृदय की रेखा के साथ आगे बढ़ती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ठीक। और ये सब मिलकर एक एम की आकृति यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 36 ईयर से लेके 55 ईयर तक, 55वें वर्ष तक आपकी धन की स्थिति अपनी चरम पर रहेगी। और जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें अस्थायित्व आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 36 के बाद पूरा अस्थायित्व आता जाएगा। बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे। खासकर आपका पार्टनर मानी जीवन साथी आपके लिए लकी रहेगा और आप अपने जीवन साथी के लिए बहुत लकी रहेंगे। तीसरी बात, कहीं ना कहीं जो है, जो चिंताएं दाम्पत्य जीवन को लेके, परिवार को लेके, कुटुंब को लेके चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, 2.5 से 3 वर्षों के बाद वो समस्याएं अपने आप रुक जाएंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य की जो समस्याएं चल रही हैं, अगर उपाय दे रहा हूं वास्तविक रूप में करेंगे तो 18 महीने के बाद आप देखें, या तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी या रहेगी भी तो बहुत कम रहेगी, और जिससे मन प्रसन्न रहेगा, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। और वास्तव में आप कहीं ना कहीं आपको अनुभव होगा कि आपके ऊपर एकाएक भगवान की बहुत अच्छी कृपा बन गई है। अनुभव करेंगे, साक्षात ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत महीन रेखा आ रही है, इसी को आपने ठीक करना है। बाकी आपकी हथेली टोटली बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इस जाल ने इसको जकड़ लिया है और यही आपकी हथेली में सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आपके 9 द्वार हैं, पंचकोश हैं। इनके अनुसार देखा जाए तो आपको भगवान हनुमान जी महाराज की आराधना करनी चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए। अगर अपने जीवन को आप दिव्य और भव्य बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में इन बंधनों से आगे कुछ करना चाहते हैं, इनके बीच में फंसा नहीं रहना चाहते हैं, इनको तोड़कर श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हनुमान जी की शरणों में जाना पड़ेगा, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना पड़ेगा, उनके आशीष को, उनके ब्लेसेस को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और जिस दिन आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे,
तमाम प्रकार की चिंताएं, तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ, तमाम प्रकार की जो अड़चने हैं, जो उलझने हैं, हनुमान जी उनको ठिकाने लगा लेंगे और आपको एक शानदार मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने इष्ट को मजबूत करें, हनुमान जी को जो उनका आशीर्वाद है उसको प्राप्त करें। ठीक इस प्रकार की चीज़ों को देखें। यहाँ पे दो ग्रह आपके बहुत निम्न स्तर पे पहुँचे हुए हैं और उनको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपकी उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है बृहस्पति का पर्वत। अब ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है, पूरी तरह से शनि की तरफ ये झुके हुए हैं। इसका मतलब है परिवार को लेके अभी 2 से ढाई वर्षों तक चिंताएं बनी रहेंगी। अगर समस्याएं हैं तो वो बहुत कम हल होंगी, लेकिन उसके बाद ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, आपका बृहस्पति यहाँ पे बहुत साधारण अवस्था में आ गए हैं और ये इस अवस्था में आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक रूप से देखें तो थोड़ा आगे चलकर कुछ ही समय बाद ये हंसमुख स्वभाव को जन्म देगा। आपके अंदर दयालुता बहुत अच्छी रहेगी, परोपकार की भावना बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, यश प्राप्त करने के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अब देखिएगा, ये है देवगुरु बृहस्पति। चाहे आप इसको कुंडली में देखें, जन्म पत्रिका में देखें या हस्तरेखा में देखें, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि हमारा जो पौराणिक शास्त्र है उसमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी हो। जब बृहस्पति कमज़ोर होता है, ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा जब कमज़ोर होता है, इस प्रकार साधारण हो जाता है, आपके अंदर ने कितना भी अच्छी नॉलेज है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। इसकी पहली पहचान है। दूसरा, ऐसी स्थिति में अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं, शादी समय पे नहीं हो पाती है, ठीक है ना, लंबा वक्त लगता है। और अगर शादीशुदा होता है ऐसा व्यक्ति, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, वो चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं, या तो समय पे संतान नहीं होती है, अगर हो भी गई तो कहीं ना कहीं उसको लेके व्यक्ति के मन में चिंताओं को ये दिखाता है। ऐसे में आपको पैतृक संपत्ति की या तो प्राप्ति नहीं होती है या उसका लाभ आपको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। और ऐसे में धन को लेके जीवन में संघर्ष बना रहता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक बृहस्पति ठीक नहीं है ये जीवन में संघर्ष देता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर कमज़ोर है तो आपको वो सुख नहीं मिल पाते हैं, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और कहीं ना कहीं बृहस्पति उस पार्ट को कमज़ोर करता है। ऐसी स्थिति में एक दिक्कत और रहती है, आपको समय पर गुरु नहीं मिलता। गुरु मान लीजिए शिक्षक हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो सही दिशा दिखाता हो, आपको सही समय पे सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति कमजोर है, जैसे इस हथेली में दिखाई दे रहा है, तो जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और अपने आप को व्यक्ति ऐसे में अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से ये कमजोर हो। और कुछ खास क्षेत्र हैं इसके, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर इस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है या काम करने की सोच रहा है तो उसको वो अच्छी तरक्की, वो बड़ी कामयाबी नहीं हासिल होती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अगर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो बृहस्पति को मजबूत कीजिएगा। और राजयोग हथेली में बन रहा है, बृहस्पति कमजोर है, तो आपको उल्टे फायदे मिलते हैं, राजयोग का फायदा नहीं मिल पाता है। ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में भी कितने भी मजबूत योग हैं और हथेली में बृहस्पति कमजोर है तो आपको नेगेटिव प्रभाव झेलने को मिलेंगे। ये यकीनन प्रैक्टिकल रूप में आप देखिएगा ऐसा ही होता है। तीसरा बात, ऐसे में व्यक्ति अगर अपना व्यवसाय करना चाहे, अड़चनें बहुत आती हैं और खास करके अंगूठा भी ऐसा हो तो साझेदारी में ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। पहले तो ऐसे लोगों को 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय करना ही नहीं चाहिए। अगर करे भी तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, और बृहस्पति भी खराब हो तो फिर तो किसी भी चीज़ में कोई फायदा नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको बृहस्पति को ठीक करना है। बहुत सरल उपाय है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उपाय कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ देखिएगा तेल में, यहाँ पे इसके नीचे का ये भाग, ये है आपका सूर्य का पर्वत। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य बुरी तरह से जो है कमजोर स्थिति में है, और जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो क्या चीज होती है, सूर्य ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर पाता है। इसके कारण एक तो आपका शरीर और आपका मन रोग पकड़ लेता है, शारीरिक और मानसिक परेशानियां उभर कर आती हैं, ये आपको बीमार अवस्था में ला के खड़ा करता है। दूसरा सबसे बड़ी पहचान है इसकी, धन के मामले में संघर्ष की स्थिति, कितना भी आ रहा हो हथेली में धन नहीं बचता है, व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है, धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। तीसरी बात, ये कमजोर दिखाता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपके जीवन की खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो या ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको हमेशा चिंता करनी पड़ती है। वो बिखराव की अवस्था में रहते हैं, वो आपके साथ नहीं रहते हैं। और ऐसी स्थिति अगर हो, अगर आप ऐसे में कोई भी प्रयास कर रहे हो, कितना भी प्रयास कर रहे हो, उन प्रयासों का पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाता है, पूरी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। और ऐसे में अगर आप व्यापार में जाते हैं तो आपको वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, आप वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। अब ऐसे में क्या करना चाहिए भैया, जब सूर्य इतना कमज़ोर हो? देखिएगा, इसका सबसे पहला प्रभाव है, इसको ठीक करने का, आप अपने रूटीन को संभाल लीजिएगा, मैनेज करो, अपनी दिनचर्या सुधारो। दिनचर्या जैसे आपने सुधारनी शुरू कर दी, कुछ समय बाद आप देखेंगे आपके जीवन में बिना कुछ किए अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और एक सकारात्मक सोच विकसित होगी और आपके कार्यों को सकारात्मक दृष्टि मिल जाएगी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ शुरू कर लीजिएगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्या करेंगे भैया, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया
और रूटीन में तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो एक चीज है दिव्य सूर्य क्रिया। आपको ऐसे में दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। अगर आप लगातार 4 से 6 महीने तक जैसे विधि दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से, उसी विधि के अनुसार और समय का विशेष ध्यान रखेंगे, जो समय दिया गया है उसी समय से शुरू करें। प्रत्येक दिन उस समय पे करना ही करना है दिव्य सूर्य क्रिया को। 2 मिनट की 5 मिनट की होती है वो, ज़्यादा 5 मिनट, ठीक है ना। कोई ज़्यादा समय नहीं रहता है, कोई बहुत बड़ा जो है शारीरिक वो भी नहीं है, बस छोटी सी क्रिया है लेकिन बहुत पावरफुल है। और बहुत है, लोग कहेंगे यार इससे क्या होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप निरंतर रूप से करें 4 से 6 महीने तक, तो आप देखेंगे कि जीवन के तमाम आयामों पे इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उसका उत्साह हो, उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरी तरह से जो है जाल नुमा दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। और इसका कलर भी थोड़ा सा जो है आपको ब्राउन दिख रहा है, कालापन आ रहा है। और ये यहाँ पे इस रेखा को भी काट रही है। जब इस रेखा को काटती है ये, तो कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे अनायास ही लोग आपसे जलिस की भावना पैदा होती है लोगों के मन में। और आपके दुश्मन भी कभी कभी ऐसी स्थिति में होने लगते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आती हैं, आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, आप दुविधा में आ जाते हैं और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको करना क्या है और किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें बहुत ज़्यादा विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ये आर्थिक रूप से हमेशा आपको डाउन की ओर ले जाते हैं, बीमारों स्थिति में ले जाने की कोशिश करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पर, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो क्षीण होने बैठ जाता है और उसका आपको फायदा नहीं मिलता है। इसके लिए क्या करें भैया? अब आप बहुत सारे उपाय ही करते रहेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सिंपल मैं 3 चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत इस तरह से दूंगा, आप कर भी पाएं और फायदा भी उठाएं। एक दिव्य सूर्य क्रिया जिसमें सारे ग्रह आ जाते हैं, क्योंकि सप्त मेजर चक्र हैं, तो वो सप्त मेजर चक्र हर ग्रह से कनेक्ट रहते हैं। इससे भी 1 2 3 4 5 6 और 7 मेजर चक्र। अब 7 ग्रह 7 चक्रों से कनेक्ट है। अब दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे तो आपके जो 7 चक्र हैं शारीरिक, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। तो ये क्रिया आपको बहुत सारी चीजें देगी जो मैंने गिनाया है, इन सब ग्रहों को मजबूत करेगी। अब एक दूंगा मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है। अब वो क्या करेगा भाई? देखो 7 चक्र, मेजर चक्रों के साथ साथ 7 जो ग्रह हैं, उनके अलावा 2 छाया ग्रह भी हमारे जीवन पर प्रभाव देते हैं बहुत जबरदस्त। वो कौन कौन से हैं?
ये राहु और यहाँ पे केतु। अब दिव्य योग ध्यान क्रिया इनके लिए आपको करना है। जब सारे ग्रह आपके मजबूत स्थिति में आ गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे आप? 3 चीजें करेंगे। एक क्या करेंगे? दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, खुद करना है और कोई आपके निमित्त नहीं करेगा। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, वो करेंगे। और तीसरा, आप हनुमान जी की एक साधना दे रहा हूं, देखिएगा वो अभी दूंगा नहीं मैं, वो अगर आप कर सकते हैं, साधना के लिए तैयार हैं, हनुमान जी की थोड़ा कठिन है लेकिन इतनी कठिन नहीं है कि व्यक्ति कर ना सके। अगर कर सकते हैं तो तब मैं आपको तीसरी चीज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा कि हाँ मुझे चाहिए। यकीन मानिएगा फिर आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाता है टारो, बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो, बस ये है उसका सार। ठीक, ये चीजें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली इस तरफ झुक रही है तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही जीवन में चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये यहाँ पे दिख रहा है इस तरफ झुकता हुआ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। ये इससे बड़ा है तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत खूब रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत खूब रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत रहेगी, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत अच्छी है और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि देखिएगा, अगर आप साझेदारी में न करके और अपने आप व्यापार करते हैं और खास करके अभी नहीं 36वें वर्ष से अगर उसको बेस बना के करते हैं तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी। अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में आ गया और जो क्षेत्र मैंने गिनाए उसमें नौकरी करते हैं, तो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व आपका रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा और बहुत अच्छी श्रेष्ठ बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। 2 कारणों से। एक तो आपके अंदर बुद्धि के कारण अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है और वही आपका केतु की लकीरें बता रही हैं। ठीक। दूसरा, वाणी की ताकत, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी रहेगी कि जिसके दम पे आप सफल होंगे। हालांकि केतु और जीवन के इस हिस्से के अनुसार जीवन का जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35वें वर्ष तक, उसमें संघर्ष बना रहेगा, लेकिन आगे चलकर आप इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। लेकिन हल्की फुल्की 3 चीज़ों से आपको बचना है 41वें वर्ष से: जल्दबाजी से, उतावलेपन से और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय लेने से। ठीक है ना। 42वें वर्ष तक बचना, 41 तक बचना है। 36 से आपका जीवन बहुत शानदार स्थिति आ रही है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, साधना जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पे बता रही हैं। अब देखिए, ये यहाँ तक है, ये इससे बड़ा है। और जब ये बृहस्पति पुष्ट होगा तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग आपके जीवन में उभर जाएगा, बुद्धादित्य राजयोग। और जब बुद्धादित्य राजयोग होता है तो ये क्या प्रभाव देता है, एक्यूरेट बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या ये इस संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण इनकी पहचान बनते हैं। अब क्या क्षेत्र यहाँ पे देखिएगा, नौकरी है तो क्या, नौकरी है तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो, ऐसे में ये लोग सुटेबल रहते हैं।
तरक्की पाते हैं और कामयाबी प्राप्त करते हैं। अगर व्यापार हो तो तब ये शुक्र देखा जाता है, शुक्र जैसा आपका मजबूत है और चंद्रमा आपका मजबूत है। शुक्र मतलब रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार है, जो लग्जरी आइटम का व्यापार है, इन लोगों को खूब फलता है। लेकिन बृहस्पति मजबूत होना चाहिए, सूर्य मजबूत होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। फिर ये है फास्ट फूड का व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है, दूध का व्यापार है, पानी का व्यापार है। इन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी उभरती हैं। तो ये हथेली में आपका है, ठीक है ना, ये दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो भावुकता बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और यहाँ पे ये देखो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, आगे चलकर आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, आगे चलकर परिवार के प्रति संपूर्ण जो है समर्पण, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जारी, देखिएगा जब करियर और धन की रेखा चंद्रमा से जाती है तो अपने जन्म स्थान से दूर, चाहे विदेश में हो चाहे दूसरे शहर में हो, ऐसा व्यक्ति तरक्की करता है। जन्म स्थान में रहकर ये व्यक्ति जरा सा भी तरक्की नहीं कर पाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। जन्म स्थान से दूर रहकर ही, चाहे दूसरा शहर हो, दूसरा गांव हो या विदेश हो, इनको तरक्की मिलेगी। जन्म स्थान में रहकर तरक्की नहीं मिलेगी। और जन्म स्थान से दूर जाके ही अपना खुद का भवन बनाएंगे, खुद की गाड़ियां खड़ी करेंगे, खुद का जमजमा व्यवसाय भी करेंगे या नौकरी करेंगे, पर बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, भविष्य शानदार रहेगा। ये स्पष्ट स्थिति इनकी हथेली बता रही है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को ठीक करना है। अब देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीधा 45वें वर्ष में इसका फायदा है, तो अभी से इसको छोड़ देते हैं, बताना ठीक नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा ये इस प्रकार से बन रहा है, ये आपका बुढ़ापे का सिंबल है और बहुत लकी है, ये लाभ देगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। बृहस्पति के ठीक होने पे इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, जब तक बृहस्पति खराब है इसके परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। ऊपरी मंगल पूरी तरह से खराब है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें उपाय दूंगा, जरूर करें। ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखें तो कभी कभी बेवजह का तनाव रह सकता है, चिंताएं रह सकती हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजहें रह सकती हैं जो तनाव दे, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, इसके बारे में हमने पहले बात कर ली। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, या थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है तो इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी हैं, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका सेवन ज़्यादा करें तो आपके लिए शानदार रहेगा। और अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो चंदन का परफ्यूम लें और नहाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में अपनी बॉडी में ज़रूर डालें, ये चीज़ आपको बहुत शानदार स्थितियां पैदा करवाएगा। चंद्रमा अभी थोड़ा सा हल्का अनबैलेंस है, पानी का सेवन खूब कीजिएगा, और मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिन के खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाइएगा, इससे शानदार स्थितियां पैदा होंगी और जीवन में ज़बरदस्त उछाल आएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।